हेलो एवरीवन ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के बारे में, हाँ पढ़ा हुआ है। अब उन्हीं के हम एक चैप्टर जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, फिर इसके बाद मैं इसी में आपको द ब्लैक एरोप्लेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी, तो दोनों के इसी में फिनिश कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फाइनल बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है आप लोगों के, तो सारे क्वेश्चन आंसर ध्यान से पढ़ना, बहुत ही कम दे रही हूँ और जो मोस्ट से भी मोस्ट है ना तुम लोगों के लिए वही निकाला है, तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़िए। What happened when the young seagull dipped at the fish picked up by his mother? क्या होता है जब यंग सिगल डिप्ड करता है उस फिश की तरफ जो उसकी माँ लेकर आ रही होती है। सो व्हेन द यंग सिगल डिप्ड एट द फिश he fell outwards and downwards with the scream. His monstrous terror seized him, and his heart stood still. Soon his wings separate outwards, and he could feel the tips of his wings cutting through the air. देखिए क्या होता है, जैसे ही वो जो सिगल होता है वो डिप्ट करता है उस फिश के लिए, वो ना आउटवर्ड्स उसे फील होता है। ही फेल आउटवर्ड्स, वो मतलब कि पहले तो बाहर की तरफ गिरता है, नीचे तरफ जाता है, बहुत ही तेज चिल्लाता है विथ स्क्रीम। डाउनवर्ड्स, पहले आउटवर्ड, पहले ऊपर फिर नीचे, मतलब इस टाइप का डिप्ट करता है क्योंकि उसको आइडिया नहीं है उसके बारे में। बहुत ही तेज स्क्रीमिंग के साथ उसका हार्ट जो होता है मतलब एकदम स्टूड स्टिल हो जाता है, एकदम रुक जाता है, और जल्द ही क्या होने लगता है, उसके जो विंग्स होते हैं, उसके जो पंख होते हैं, वो बाहर की तरफ जो है सेपरेट हो जाते हैं और हवा को काटने लगते ही फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और वो फाइनली समझ जाता है कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो हवा को काट रहे हों, है ना। इस तरीके से वो उड़ना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाउ डिड द यंग सिगल फील व्हेन, एक मिनट भाई, चाय बन रही है, आप लोगों को पीना है चाय, हाँ। How did the young seagull when his belly touched the green sea? उसे कैसा लगता है जब ग्रीन सी, वो जो समुद्र है, उससे उसकी वैली मतलब पेट जो है टच होता है, तो उसे कैसा फील होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखा है ये, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका क्या, एक मिनट रुकना, आंसर लिखा हुआ है ये, when the young seagull's belly touched the green sea, जैसे ही जो यंग सिगल है, छोटा सा सिगल है अपना, वो उसकी वैली जो होती है उस ग्रीन सी को टच करती है, समुद्र को टच होती है, ही वॉज स्केयर्ड दैट ही वुड सिंक, ही ट्राइड टू फ्लाई बट कुड नॉट, ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड वीक ड्यू टू हंगर। क्या होता है, जैसे ही वो उसका पेट जो है पानी से टच होता है, ग्रीन सी से टच होता है, वो बहुत ही डर जाता है, उसे लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, और वो फिर से उड़ने का ट्राई करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। एंड क्योंकि वो ना, एक तो पहली बात तो वो उसने कुछ खाया पिया नहीं था, तो वो हंगर की वजह से, भूख की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और ये जो अलग एक्सरसाइज उसने आज ज़िंदगी में पहली बार करी है, उससे भी वो बहुत ही कमज़ोर फील महसूस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आप लोगों से, वाई डिड द, थोड़ा सा इसे कम कर लें क्या यार, क्या होता है ज़्यादा लाइटिंग की वजह से आंखें दर्द करने लगती हैं मेरी। यहाँ पर लिखा है, नहीं ये हो गया अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर ये देख रहे थे अपन, वाई डिड द यंग सिगल डू टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अटेंशन, क्यों जो है यंग सिगल अट्रैक्ट कर रहा था मदर की, जो माता श्री हैं उनकी अटेंशन पाना चाह रहा था, बार बार अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था। क्यों भाई, क्योंकि उसे खाना मिल जाए, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अटेंशन द यंग सिगल स्टूड ऑन
one leg and pretended to be falling asleep on the brink of the lace. He closed his eyes and he hid his other leg under his wings to attract his mother's attention. I think मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा इस क्वेश्चन को. यहाँ पर what लिखा था, मैंने why पढ़ दिया. तो क्या मतलब क्या करके जो है वो अपनी माँ का अटेंशन पाना चाह रहा था, वो अटेंशन पाने के लिए क्या कर रहा था. द क्वेश्चन इज ओके. तो अब आंसर ये है भाई इसका कि वो सबसे पहले क्या करता है कि एक पैर पे खड़ा हो जाता है. वो पहले से एक पैर पे खड़ा होता है, वो दूसरा पैर जो होता है अपने विंग्स में छुपा लेता है और प्रिटेंड करता है कि वो गिर जाएगा. लाइक उसे चक्कर आ रहे हैं तो वो गिर जाएगा, इस टाइप का वो प्रिटेंड करता है. वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड फिर से अपनी जो मैंने कहा कि दोनों पैरों को अपने विंग्स में हाइड कर लेता है अपनी माँ की अटेंशन पाने के लिए. तो ये सारी चीज़ें उसने अपनी माँ की अटेंशन पाने के लिए ही करी है. ठीक है. क्वेश्चन ये देखिए, द यंग सिगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बाय. क्यों जो छोटे सरकार थे जो यंग सिगल था, छोटा सा सिगल था, वो अफ्रेड था उड़ने से. और क्यों वो उड़ने से उसे इतना ज़्यादा डर लगता था. ऐसा उसके पीछे कोई कहानी नहीं थी, नहीं तो तुम सोचो कहानी है. सिंपल सी बात थी. द यंग सिगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज इट वाज अ स्टीप फॉल टू द सी एक्सपेंस वाज वास्ट. क्या है जो यंग सिगल है, वो एक ये भी कारण था उसका डरने का, क्योंकि उसे ये डर लगा रहता था कि कहीं मैं उड़ा. और जस्ट उसके बाद ग्रीन सी था, बहुत बड़ा समुद्र था, तो उसे ऐसा लगता था कि कहीं मैं समुद्र में गिर ना जाऊं. जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, इतना बड़ा इतना एक्सपेंसिव जो है समुद्र है, अगर बाई चांस मैं इसमें गिर गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा. एंड ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. और उसे ऐसा लगता था कि देखो बाई चांस अगर सपोर्ट कर गए विंग्स तो कर गए, नहीं कर पाए तो उसके मन में यही थॉट चलता था कि मेरे विंग्स, मेरे जो पंख हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और इस कारण मैं गिर सकता हूँ. एंड ही वुड डाई, और वह मर सकता है. सो ही अवॉइड टू फ्लाई, और इसीलिए वो अवॉइड करता था, उड़ता नहीं था. एंड प्रेफर स्टेइंग बैक अलोन ऑन हिज लेज, और इसीलिए वो प्रेफर करता था, उड़ने की बजाय वो ये प्रेफर करता था कि इससे अच्छा तो मैं अपनी लेज पर सोते रहूं, खड़े रहूं, बैठे रहूं, कुछ भी करते रहूं, लेकिन मैं उड़ूं ना. इसीलिए वो ये प्रेफर करता था. देखिए सारे काम हो रहे हैं, खाना. अरे भाई देखो वीडियो में आपको सीटी भी मारने को मिल रहा है, देख रहे हो. क्वेश्चन आगे देखते हैं. वैसे क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. व्हाट रोल वाज प्लेड बाय द फैमिली ऑफ द यंग सिकल टू ट्रेन हिम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. आपको ये बताना है कि उसकी फैमिली ने क्या रोल प्ले करा है उसे ट्रेन करने के लिए और उसे उड़ने की कला सिखाने के लिए. तो देखिए आंसर. चलिए आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है तो थोड़े से ध्यान से देखिएगा आप लोग. चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या उसकी फैमिली ने. तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात करते हैं. टू ट्रेन द यंग सिगल इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उस यंग सिगल को ट्रेन करने के लिए और जो उड़ने की कला है उसे सिखाने के लिए उसने क्या किया. द एंटायर फैमिली हेल्प्ड आउट, सबने उसकी मदद करी. ओके. हिज सिस्टर एंड, सेकेंड लाइन देखिएगा, हिज सिस्टर. एक मिनट रुकना, मैं दोनों पे कवर कर देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए ना. His sister and brother encouraged him to master up courage and try to fly. The parents called out in a shrilly voice. shrilly ये एक ऐसी वॉइस होती है लाइक डांटने वाली, और सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि उसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो उसकी. Along with cajoling, scolding him in turn, they थ्रेटन टू लेट हिम स्टॉप. देखिए बहुत ही सिंपल सी बात कही है. उसकी भाई बहन ने उसका हौसला बनाने मतलब उसे इनकरेज किया, उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करी फ्लाई करने के लिए. उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ही डांटा, चिल्लाया और बहुत ही मतलब बुरा भला कहा और उसे क्या किया, अकेला छोड़ दिया उसके लेज पे, उसकी हद पे भूखा प्यासा. ठीक है. अब आगे ज़रा आप लोग देखिएगा. यार
यहाँ पे when all this proved unsuccessful, his mother tempted him by flying close to his legs with a piece of fish in her mouth. क्या करती हैं, सब लोग कोशिशों में अनसक्सेसफुल हो गए, असफल हो गए, तो उसकी माँ ने क्या किया, उसके पास आई, उसकी लेज के पास आई एक फिश का टुकड़ा लेकर और उसकी मतलब उसकी माउथ में लेकर आई थी। उसकी माँ जो है एक छोटा सा मछली का टुकड़ा जो है उसके मुंह में लेकर आती है उसके खुद के, और वो उसकी हद जहाँ वो रहता था उसके पास आती, क्योंकि वो ऐसा कर रहा था जैसे कि उसे बहुत भूख लगी। अब यहाँ देखना जरा, maddened by hunger, he dived forward to get the piece. यहाँ पर देखिए, fish and fell into space. To save himself, he separated his wings and found that he was able to fly. देखिए क्या करता है, वो बहुत ही भूख के कारण जो है maddened हो गया था, पागल हो गया था, और क्या किया उसने, he dived forward to get that piece, और वह क्या किया उसने, dived किया बाहर, मतलब एक तरफ से वो ऐसा गिरा। डिव्ड मतलब समझते हैं ना, झुकना भी होता है और एक तरीके से डुबकी मारना भी होता है, तो वहां पे वो सामने की ओर झुका, जैसे वो खाने के लिए उसने सोचा मैं छीन लूंगा, तो जैसे वो आगे की तरफ हुआ, वो उस स्पेस में जो है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, आगे हो गया उस पीस को लेने के लिए, और वो जो खाली जगह थी, मतलब जो सी था ग्रीन सी, उसके खाली जगह में वो कूद गया, मतलब वहां पर डिव्ड किया। अभी वो अगर नीचे गिरता तो इस पे जो सी है उसमें चला जाता, तो इस कारण उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने पंख फैलाए और उसे समझ में आ गया कि हाँ मैं एबल हूँ उड़ने के लिए और मैं उड़ सकता हूँ। अब यहाँ से देखना, thus the entire family, यहाँ पर है अपन लोग, एक्चुअल में ये वाला रह गया था पार्ट। Thus the entire family helped him in making him to learn the art of flying, और पूरी फैमिली ने उसकी हेल्प करी कि कैसे उड़ना है, उसे सिखाया, चिल्ला चिल्ला कर उसे बताया और उसे इनकरेज भी किया। His parents and his brother sister had landed on the green surface of water ahead of him. They were calling him to do the same thing. They were flying around him. क्या होते हैं, उसके भाई बहन जो होते हैं लैंड कर जाते हैं ग्रीन सरफेस पर पानी के, और वो उससे भी सेम करने का बोलते हैं कि भाई तू भी ऐसा ही कर, तुझसे हो सकता है, ठीक है, और वो उसके चारों तरफ जो है उड़ते हैं, घूमते हैं, ताकि वो जो है सेफ फील कर सके उस जगह पर। अब हम यहाँ तक देखेंगे, दे वर रैपिंग एंड डिविंग, वो वहां पर रोरिंग या चिल्ला भी रहे थे और डिव्ड भी कर रहे थे, डुबकियां भी लगा रहे थे। When he was tried to beak with hunger, when he tired, वो क्या हो, when he was tired, like वह बहुत ज्यादा थक गया था और बहुत ही कमजोर था खाने की वजह से, उसे मतलब उसे कुछ खाने को मिला नहीं था, उसके घर वालों ने उसे भूखा छोड़ दिया था उसकी जगह पर, तो वो बहुत ज्यादा हंग्री भी था, और सेकंड चीज वो बहुत थक गया था, है ना। He could not rise, और वह उठ नहीं पा रहा था। Then his family came around him crying and praising him. देखिए, और फिर उसकी फैमिली उसके आसपास आती है, बहुत ज्यादा चिल्लाती है, जोर जोर से चिल्लाती है और उसकी प्रशंसा करती है, उसकी तारीफ करती है, ठीक है। Then offered him scrap of dogfish because he had made his first flight successfully. और उसे क्या करती है, ऑफर करती है डॉग फिश को स्कार्फ करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान ले चुका था वो। क्वेश्चन आगे देखते हैं, ये वाला, डू यू थिंक हंगर वॉज गुड मोटिवेशन फॉर द यंग सीगल इन हिज फर्स्ट फ्लाइट? क्या आपको लगता है कि जो भूखे रहना है, हंगर है, उसके लिए मोटिवेशन था यंग सीगल का, मतलब भूखे रहने के लिए? चलिए आंसर देख लेते हैं। Even though his parents motivate him to fly, he denied. जहाँ तक कि उसके माँ बाप ने उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उड़ने के लिए, फिर भी उसने मना कर दिया, उसे नहीं बना। They warned him that if he did not fly, he would die of hunger. उन्होंने इतना भी बोल दिया कि भाई अगर तू नहीं उड़ेगा तो तुझे कोई खाना नहीं देगा, तू हंगर की वजह से, भूख की वजह से मर जाएगा। बट ही कुड नॉट मूव, बट उसने फिर भी वहीं पर रहना चाहा, मूव नहीं करना चाहा। Whatever parents do, it is for betterment of the child's future. यहाँ पर एक मिनट रुकना, मैं जरा लाइन कर लूँ यहाँ पर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ पर।
जो भी अपने पेरेंट्स करते हैं बहुत अच्छी बात सिखाइए। जो भी हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमें चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं या हमें भूखा छोड़ देते हैं या फिर हमसे बुरा भला बोलते हैं, सब हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, हमारे बेटरमेंट के लिए ही करते हैं। उनने भी यही किया। सो दे टुक अ हार्श स्टेप ऑफ स्टार्विंग हिम और मोर देन 24 आवर्स। वो क्या करते हैं फिर, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसे भूखा रहने का फैसला लिया कि इसको छोड़ दो, और वो कम से कम 24 घंटे से ऊपर भूखा रहा, which was good time to teach him lesson to fly and hunt food for himself। और देखिए शायद ये बहुत अच्छा समय था उसे बताने का, टीच करने का, और मतलब सिखाने का अच्छा तरीका भी था उड़ने का, कि भाई अगर तू भूखा रहेगा तो तुझे कोई खाना नहीं देगा, तू खुद उड़ेगा, तू खुद हंट कर, तू खुद शिकार कर, तभी तू खाना खा सकता है, हम लोग तुझे कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ की बात करते हैं। It was wonderful lesson which parents can teach their children to make their further future bright। और ये एक बहुत ही अद्भुत लेसन था, अद्भुत वो था कि हाँ भाई ये अभी कर लेगा, और एक अच्छा लेसन था कि भाई इस तरीके से शायद इसका फ्यूचर ब्राइट होगा। और एज इन दिस केस हंगर was a great motivation for the young seagull। और इस टाइम पर आई थिंक हंगर जो था वो बेस्ट मोटिवेशन था, ग्रेट मोटिवेशन था उसके लिए, और शायद आई थिंक अब वो फाइनली उड़ जाएगा। वैसे तो उड़ गया यार, वो कितनी बार उड़ेगा बेचारा। He was cowardly and full of fear। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कायर था और बहुत ही ज़्यादा डर की वजह से मतलब फुल ऑफ फेयर, मतलब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऑल द एफर्ट्स ऑफ हिज पेरेंट हैड फेल्ड टू कॉज हिम इनटू अ फ्लाइट। और उसके सारे मतलब जो भी उन लोगों ने तरीके आजमाए थे कि यार ये अब उड़ेगा, सारे फेल हो चुके थे। फॉर 24 आवर्स 24 घंटा के लिए नो वन वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं गया। एंड ही वॉज ऑलमोस्ट faint with hunger। Finally the mother flew near him with a scarf of food in her beak। क्या होता है, फाइनली उसकी माँ उसके पास जाती है। एक मिनट रुकना यार, सॉरी है ना, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। फाइनली उसकी माँ जो है उसके पास जाती है बच्चा पार्टी, और उसे ऑफर करती है खाने के लिए। अपनी जो चोंच है उसमें थोड़ा सा फिश लेकर जाती है, स्कार फिश है ना। और वो अनएबल टू रेजिस्ट एंड ही प्लग्ड यहाँ से यहाँ तक। यार ये कितनी आवाज करते हैं यार, डिस्टरबेंस कितना होता है मेरे यहाँ पर, है ना। ही plunged into the air to catch it and fell out। और उसने क्या किया, उसको खाने के लिए मतलब खाना लेने के लिए उसकी माँ थोड़ी उससे दूर स्पेस पे खड़ी थी, उसे लेने के लिए लिफ्ट किया और वो नीचे गिरने लगा। और अपने आप को बचाने के लिए टू सेव हिमसेल्फ ही ओपन हिज विंग्स, उसने अपने पंख खोल लिए। विंड रस्ट टू देम, और विंड ने जो है मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए ही फाउंड दैट ही कुड फ्लाई। और उससे ऐसा प्राप्त हुआ कि इस रस में भी ये हर घड़ी में भी वो उड़ सकता है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। वो ये भी भूल गया कि कभी एक ऐसा टाइम था कि वो शायद उड़ने के लिए सक्षम नहीं था, लेकिन नाउ वो एबल है। Around him was his family offering him scarf of dog fish। और उसके आसपास जो है उसकी फैमिली से डॉग फिश खाने के लिए ऑफरिंग कर रही थी। Hence इस तरीके से hunger proved to be a good motivation for the young seagull। और इस तरीके से जो है प्रूफ हो सकता है कि हाँ यार जो भूख है वो शायद गुड मोटिवेशन है। आई थिंक आप सभी के लिए भी। ये लास्ट है इसका, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे किसका, द ब्लैक एरोप्लेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फटाफट चलते हैं आगे ना। Overcoming fear is the first step of success. How does the saying stand true in context of the story His First Flight? देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात करी है कि अपने डर को ओवरकम करना, और अपने डर पर ओवरकम मतलब आना जाना नहीं बोल रहे हैं, अपने डर पर काबू करना सबसे बड़ी चीज। तो फर्स्ट स्टेप होती है सक्सेस की। ये मैंने फील कर चुकी हूँ, आप लोग भी फील करेंगे तो आपको भी पता चलेगा, ये मैं एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ। एंड हाउ डज दिस सेइंग
स्टैंड ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी इज फर्स्ट फ्लाइट। कैसे ये सही साबित होता है फर्स्ट फ्लाइट में, देखिए चलिए। The story is about a young seagull who is at to learn to fly. Like his younger brother and sister, he is unable to overcome the fear of falling down to the sea. देखिए इस स्टोरी में जो अभी तक उड़ना सीख रहा था यंग सीगल, और जो अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर को लाइक नहीं करता था, एंड ही इज अनेबल टू ओवरकम द फियर ऑफ फॉलिंग डाउन टू द सी, और वो अपने फियर को कम नहीं कर पा रहा था, उसके डर पे काबू नहीं कर पा रहा था कि वो इस सी में गिर जाएगा। उसे यही डर था और इस डर को वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था। हैंस रिमाइंड सिटिंग ऑफ क्लिफ, एक मिनट रुकना, हिज यंग सिबलिंग despite having shorter wings overcome fear and took a plunge as a director by their parents. The young seagull continued to be left in illusion without any sympathy from his parents. No amount of his cries arising out of starvness is लास्ट बच्चा इसलिए इतना प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। स्टार्विंग इज एबल टू मेल्ट हिज पेरेंट्स हार्ट्स। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात बताई है इसमें कि वो अभी भी कंटिन्यूसली वहां पर जो है उसे अकेला छोड़ दिया गया था। उसे अपने माँ बाप से कोई भी सिंपैथी नहीं मिल रही थी, सहानुभूति नहीं मिल रही थी, ना तो उसके रोने का कोई वैल्यू था, है ना, और उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो भूख से मतलब तड़पड़ा रहा था, पागल हो रहा था, मैडन विद द वूक्स एंड भूख, देख रहे हो हिंदी से इंग्लिश वर्ड्स निकल रहे हैं जल्दी में। फाइनली द सिगर अंडरगोज अ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच हेल्प्स हिम टू मास्टर करेज। ये जो उसके साथ हुआ ना, इससे उसकी मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, मतलब एक तरीके से उसे बहुत ज्यादा हिम्मत आई कि भाई एट एनी कॉस्ट मुझे खाना तो चाहिए जीने के लिए, है ना। बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, उसके पंख उसने फड़फड़ाए। ओवरकम फियर ही टेक्स अ प्लंज इन द प्रोसेस, डिस्कवर हिज every presented talent to fly with still now was not known to him. Hence the seagull proved that overcome fear is the important key to success. ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द ब्लैक एरोप्लेन की। थोड़ा सा मेरे को जल्दी करना है इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही तो फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एरोप्लेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स। आपको बताना है कि क्यों पायलट ने डिसाइड किया कि उसे इतने बादलों में भी उड़ना है। आंसर है गाइस कि the pilot decided to fly through the clouds because he wanted to reach England desperately, and also he could not fly up and over the huge clouds in his old Dakota. उसने इसलिए डिसाइड किया कि उसे इन क्लाउड्स में भी जाना, बिकॉज वो कैसे भी करके इंग्लैंड पहुंचना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इंग्लैंड पहुंचने के लिए, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए जरा, एंड डेस्परेटली ऑल्सो, एक मिनट, एंड ऑल्सो ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द ह्यूज क्लाउड। और इसके अलावा लेकिन वो ऐसा भी था कि भले ही वो डेस्परेटली जाना चाहता था, लेकिन वो उस मतलब ऊपर कम ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि फिर भी वो उस इतने खतरनाक क्लाउड्स में जो बड़ा तूफान था उस ओल्ड डकोटा के साथ उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे जाना था। डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस। आपको ये बताना है कि जब डकोटा पेरिस से टुक ऑफ हुआ तब स्काई कैसा था, बादल कैसे थे, आसमान कैसा था। तो देखिए, when Dakota took off from Paris, है ना, the sky was quite clear. जो स्काई थे ना वो बहुत ही साफ थे, जो आसमान था वो बहुत साफ था। The moon was coming up in the east. ईस्ट में आपको मून दिख रहा था, मतलब चढ़ रहा था ऊपर की साइड, है ना। पूर्व में द स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, कहीं पर भी बादल नहीं दिख रहे थे आसमान में। द
condition was ideal. आप लोग इतना ना लिखें, ये बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही इसका आंसर है। राइटली आप लोग ज़्यादा मेहनत करें और आंसर वैसे भी 3 नंबर के क्वेश्चन में ये आएगा, ठीक है। द पायलट वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, हु रिस्यूड हिम एंड हाउ। जो पायलट है वो स्टॉर्म में क्या हो गया था, गुम हो गया था। हाँ आती हूँ भाई, मेरे घर पे ये बड़ी प्रॉब्लम। सो द पायलट, कहाँ थे अपन लोग, चलिए आंसर देखते हैं ना, आंसर पे ही थे ना। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द लॉस्ट पायलट टू फॉलो हिम। जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट थे वो लॉस्ट पायलट को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। जो ब्लैक एरोप्लेन है वो जो सामने वाले जो एरोप्लेन था जो फाइनली गुम हो चुका था उसको देख रहा था, एंड उसके फ्रंट में सामने था। कटिंग द क्लाउड्स वाज शोइंग हिम टू द वे, और वो उसे रास्ता बता रहा था, और जो क्लाउड्स है, जो बादल है, इसको काटता जा रहा था। देन ही फ्लो डाउन एंड डिस्पेयर्ड, फॉलोइंग हिम द पायलट कैम आउट द क्लाउड्स, ओके। और वो उसको फॉलो करते जा रहा था, और जैसे ही वो फ्लो डाउन मतलब वो नीचे आया और वो अचानक से गायब हो गया। वो उसे फॉलो कर रहा था और पायलट जो है उसको फॉलो करते करते उस क्लाउड से, उस स्टॉर्म से निकल आए। यहाँ पर क्लाउड की जगह पर आप स्टॉर्म लिख दीजिएगा, ओके। क्वेश्चन 3 देखिए, व्हाई डिड द पायलट कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम द फर्स्ट टाइम, व्हाई कुड ही नॉट कॉन्टेक्ट इट द सेकेंड टाइम। क्यों उसने पहली बार उसने जो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल क्यों किया था। सेकेंड चीज की वो सेकेंड टाइम में, दूसरी बार में क्यों उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था। आंसर देख लेते हैं। The pilot called the Paris control room to inform the airport authorities about his flight to England. उन्होंने पहली बार जो the pilot था ब्लैक डकोटा का, ओल्ड डकोटा का, उसने कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम उसे जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज है उनको बताने के लिए कॉल किया था कि हम लोग फ्लाइट ले चुके हैं इंग्लैंड के लिए, मतलब हमारी जो फ्लाइट है वो उड़ान ले चुकी है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क फॉर द प्रॉपर डायरेक्शन, और उसने इसलिए भी कॉल किया था, कांटेक्ट किया था कि वो चाहता था कि उसे प्रॉपर डायरेक्शन मिले। एंड ही कुड नॉट कांटेक्ट इट द सेकंड टाइम बिकॉज हिज रेडियो वाज डेड ड्यू टू स्टॉर्म। सेकंड टाइम वो इसलिए उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो क्या कर रहा था, उसका जो रेडियो था वो डेड हो चुका था, वो जो तूफान आया था, स्टॉर्म आया था, उसकी वजह से। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। I will take the risk. What is the risk? Why does the pilot of the old Dakota take it? मैं रिस्क लेने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन रिस्क क्या था। थर्ड में क्वेश्चन पूछा है कि और जो पायलट है ओल्ड डकोटा का वो ये रिस्क लेना ही क्यों चाह रहा था यार। आंसर देखते हैं। द रिस्क वाज ऑफ फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा एयरप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जो ओल्ड डकोटा का पायलट था वो उसे उड़ाने का रिस्क उस स्टॉर्म में, उस तूफान में लेना चाह रहा था। क्यों लेना चाह रहा था? इसलिए लेना चाह रहा था। द पायलट टुक इट एज ही विश टू रीच होम एज सुन एज पॉसिबल। वो बेटा इसलिए लेना चाह रहा था क्योंकि वो जल्द से जल्द उसके घर पहुंचना चाहता था। एंड टू बी प्रेजेंट एट द ब्रेकफास्ट टेबल विथ हिज फैमिली इन द मॉर्निंग, क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ सुबह का डिनर करना था और वो उनके साथ रहना चाहता था, कुछ वक्त बिताना चाहता था, और बहुत दिन बाद उसे ये चांस मिल रहा था। What difficulties did narrator face while flying in the storm? कौन कौन सी नरेटर को दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी उस स्टॉर्म में। आंसर देखिए। The difficulty that the narrator faced was that all the instruments of his aeroplane stopped working. पहले तो ये कि उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पहला तो यही कि उस स्टॉर्म के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जो भी टूल्स थे, वो काम करना बंद कर दिया था उन सभी चीजों ने। He could not see anything, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। As anything, as there were dark cloud
all around. The radio became dead and the compass was turning round and round. क्या हो रहा था, जो क्लाउड थे वो पूरे काले हो चुके थे, मतलब बहुत ही घने काले बादल थे और उसी कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था। और जो रेडियो है वो पूरी तरह से डेड हो चुका था। जो कंपास था, आई थिंक जो कांटा होता है, वो बार बार घूम रहा था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। A pilot is lost off in the storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? आपको बताना है कि क्या जो पायलट है वो स्टॉर्म में, क्लाउड्स में पूरी तरह से गुम हो चुका था, खो चुका था, क्या वो सेफली घर पहुंचेगा, सेफली जहां उसे पहुंचना है इंग्लैंड वो पहुंचेगा, और कौन इसकी मदद करता है? आंसर देखिएगा। Yes, the pilot arrived safe on the runway. He is helped by another pilot of a mysterious plane. He vanished soon after the narrator landed on the airport. The pilot of the other plane guided him to safe landing. देखिए बहुत ही सिंपल बात करी है कि वो सेफली जो है पायलट जो है पहुंच जाता है और उसकी मदद जो है एक दूसरा पायलट करता है जो कि मास्टेरियस प्लेन में बैठा होता है। और बहुत ही पायलट जो होता है वो मास्टेरियस होता है, मतलब लाइक वो होता है कि नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता है, क्योंकि लास्ट में तो वो चला ही जाता है, वो पता करता है, तो एक ही उस टाइम पर पायलट था जो कि ये थे। एंड ही वैनिश सून, वो जल्दी ही वहां से, जैसे ही वो नरेटर जो होता है ना वहां पहुंचता है एयरपोर्ट में, और वो गायब हो जाता है। और इस तरीके से जो दूसरा पायलट है उसे गाइड करता है सेफ लैंडिंग के लिए, जो गायब हो चुका है ना वही। Who shocked the